हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। सो पिछले वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी और इसके 1 to 4 क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। सो अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली? What is their location and function? सो हमने विली के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर में। सो आपको बताना है कि जो विली है वो कहाँ लोकेटेड होता है और विली का क्या काम होता है। फंक्शन मतलब होता है विली का क्या काम होता है और लोकेशन मतलब किस जगह पे विली है। आंसर, विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोज. They are present in the small intestine of our digestive system. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. विली, जो विली होता है ना वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे विली प्रेजेंट होता है और विली का काम होता है टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो जो विली का काम होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना अब्जॉर्प्शन के लिए। सो ये काम विली करता है। क्वेश्चन नंबर 6, where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? सो जो बाइल होता है ना वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस का मतलब है जो बाइल होता है वो कहाँ पे बनता है और वो कौन से फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हमारे स्टमक की हेल्प करता है। आंसर, bile juices is produced in the liver and it helps in the digestion of fat by breaking large fat globules into smaller ones. Bile juices जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लीवर में और इनका काम होता है जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। ये फैट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ जो फैट होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और बाइल जूसेस उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारा स्टमक होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर नहीं सकता। तो बाइल जूसेस उनको तोड़ तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देता है, फिर उन सिंपलर सब्सटेंसेस को हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड by ruminants but not by humans. Give the reason also. So आपको एक कार्बोहाइड्रेट के टाइप का नाम बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स वो एनिमल होते हैं, मतलब रूमिनेंट्स एक काइंड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल जो ग्रास खाते हो जैसे कि काओ, बट ये जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स है रूमिनेंट्स, सिर्फ वही क्यों इस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते। आंसर, सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस बिकॉज ह्यूमंस लैक सेल्यूलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। सो वो जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है ना उसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज ग्रास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सकता है। हम ह्यूमन बीइंग्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो, क्योंकि एक सेल्यूलोज एंजाइम नाम की चीज़ होती है जो कि ह्यूमंस में नहीं होती है बट वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब रूमिनेंट्स में होती हैं। सो वो रूमिनेंट्स को हेल्प करती है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। और जो रूमिनेंट्स होते हैं ना वो अपने जो निकला हुआ खाना होता है, मतलब पहले तो वो अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर उस निकले हुए खाने को अपने पेट से बाहर निकालते हैं, फिर उसे च्यू करते हैं, फिर उसे खाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? Answer: glucose is a simple sugar which is easily absorbed into the blood, whereas other carbohydrates are first broken down into glucose and then absorbed. Hence, glucose gives instant energy. So, glucose हमें instant energy क्यों देता है? So, इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर. सो जो ग्लूकोज है ना वो एक सिंपल शुगर है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में. बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो सबसे पहले टूटते हैं, फिर उसके बाद जाके वो अब्जॉर्ब होते हैं. पर जो हमारा ग्लूकोज होता है उसे तोड़ना नहीं पड़ता है. सो अगर तोड़ना नहीं पड़ता तो वो हमारे ब्लड में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है. जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमें तुरंत एनर्जी देता है. क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व्ड इन? सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ और क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से आपको बताना है कि उस चीज को कौन सा एलिमेंट्री कनाल को ऑर्गन करता है ऑफ फूड. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो हमें आंसर देना है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारे एलिमेंट्री कनाल के कौन से ऑर्गन से होता है. हमारे एलिमेंट्री कनाल पे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. सो इन सब में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑर्गन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है. सो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन. सेकेंड क्वेश्चन, च्यूइंग ऑफ फूड. सो हमारे फूड को चबाने का काम हमारे एलिमेंट्री कनाल की कौन सी चीज़ करती है? सो हमारे फूड को चबाने का काम करती है बकल कैविटी. बकल कैविटी के हेल्प से हम अपने फूड को चबा सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. सो हमारे एलिमेंट्री कनाल में कौन सी चीज़ बैक्टीरियाज को किल करती है? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट स्टमक, वो बैक्टीरियाज को मारता है. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. जो हमारा फूड होता है ना वो एलिमेंट्री कनाल के किस चीज़ से पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे एलिमेंट्री कनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेशंस ऑफ फेसेस. तो जो फेसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन हमारे एलिमेंट्री कनाल के किस पार्ट में होती है? सो जो फेसेस होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कनाल के लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमोएबा एंड ह्यूमन बींग्स. क्वेश्चन नंबर 10. सो हमने अमोएबा के बारे में पढ़ा था ना. सो आपको एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है अमोएबा और ह्यूमंस के बीच न्यूट्रिशन का. मतलब अमोएबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ह्यूमंस का न्यूट्रिशन कैसा होता है, और इन दोनों की भी सिमिलैरिटीज़ क्या होती है और डिफरेंस क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है. आंसर, सिमिलैरिटी. सो सबसे पहले हम ह्यूमंस और अमोएबा के न्यूट्रिशन के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे. क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? बोथ अमोएबा एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉलो दी हॉरिज़ोंटल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो इन दोनों के बीच, ह्यूमंस और अमोएबा के बीच सिमिलैरिटी ये होती है ना कि ये दोनों ये बीइंग हॉरिज़ोंटल टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. डिफरेंस, तो हमने सिमिलैरिटीज़ कर लिया, अब हम करेंगे डिफरेंस. ह्यूमंस इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी. इन अमोएबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू सूडोपोडिया. सो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस ये है ना कि ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड को इनटेक करते हैं बकल कैविटी के द्वारा. मतलब वो अपने फूड को ओसोफेगस से, मतलब सबसे पहले वो अपने फूड को अपने बकल कैविटी से खाते हैं, फिर वो ओसोफेगस में जाता है. ऐसे कर करके वो जाते जाते फिर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. पर जो अमोएबा होते हैं ना वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से. तो सूडोपोडिया में पी साइलेंट होता है. सो ये वर्ड है सूडोपोडिया. सो ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग्स. सो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दे रखे हैं
तो आपको इन दोनों कॉलम्स में मैचिंग करनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है, सलाइवरी ग्लैंड। सो सलाइवरी ग्लैंड को हम मैच कर देंगे सलाइवा सिक्रेशन से, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड करती क्या है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, सलाइवा को सिक्रेट करती है। सेकंड है स्टमक। सो स्टमक को हम मैच कर देंगे एसिड रिलीज से, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड क्या है, लीवर। सो लीवर का क्या फंक्शन होता है, सो लीवर बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है। सो लीवर को हम मैच कर देंगे बाइल जूसेस सिक्रेशन से। नेक्स्ट है रेक्टम। सो रेक्टम क्या करता है, रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, सो रेक्टम जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे स्टोर करता है। सो रेक्टम को हम मैच कर देंगे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड से। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम मैच कर देंगे डाइजेशन इनकम्प्लीट, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना, डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना, तो इसे हम मैच कर देंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल फिगर्ड 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे हमें फिगर 2.11 में एक डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। सो हमें उसके पार्ट्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसे लेबल करना है, मतलब उन पार्ट्स के आगे लिख देना है कि ये पार्ट है। सो हम इसे कुछ इस तरीके से लेबल करेंगे। सो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम, एनस। सो ये सारे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। तो आप इस डायग्राम को बना के उन पार्ट्स को सिंपली लेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास, डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बताया जा रहा है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं लीव्स और वेजिटेबल्स खा के। डिस्कस करिए, मतलब हमें सिर्फ खाने के लिए लीव्स दी जाए, वेजिटेबल दी जाए और कुछ भी ना दी जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। आंसर, नो, we cannot survive only a raw leafy vegetables because they are mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to lack of cellulose digesting एंजाइम इन आवर बॉडी। तो नहीं, हम सिर्फ वेजिटेबल्स खा के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इनकी हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। बट हम ह्यूमन बींग्स के पास वो बैक्टीरिया, वो चीज़ नहीं होती है जिससे कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें। सो इसलिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ वेजिटेबल्स खा के ज़िंदा नहीं रह सकती। सो हमने इस चैप्टर को पूरा रीड कर लिया, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर ली, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।